शंभु जय जयकार चले बम बम, ओम गुंजार चले कार चले, चले बारंबार चले बम 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 बम। लोगों ने ताली बजा दी, अब असली बात बताओ कैसे होता है। सो बर्नाली, आप उड़ीसा से हैं और आप लोगों को बहुत प्रोत्साहन दे रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं। हमारे भारत का अमृत कलश की ये फाइनलिस्ट भी थी और बहुत ही कमाल का गाती है। उड़ीसा की कुछ विशेषता जो हमारे मुंबई कर नहीं जानते होंगे, कुछ बताइए ज़रा प्लीज़। हमारे म्यूजिशियन तब तक तैयारी कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक उड़ीसा की जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है वो है जगन्नाथ महाप्रभु। एंड उन्हीं जो हमारे सारे फोक हैं वो कहीं ना कहीं जगन्नाथ जी के ऊपर ही बेस्ड हैं। इवन इफ हमारे फोक जो रोमांटिक भी जिनको हम बोलते हैं, समर आधा आधा उसमें एक स्पिरिचुअल एलिमेंट होता है विच कनेक्ट्स अस टू जगन्नाथ जी एट द एंड ऑफ द डे। एंड वही मैंने करने की कोशिश की है। एंड जैसे कि आपने भारत का अमृत कलश को भी मेंशन किया, बाय जगन्नाथ जी इज़ ग्रेस जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कई ज़्यादा गुना प्यार मिला, सबको बहुत अच्छा लगा। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ हमारे जो जैसे फॉर्म है कोरापुटिया फोक, वो एक फॉर्म है। संबलपुरी वॉज ऑलवेज फेमस बिकॉज ऑफ रंगवती। दुनिया की रेल बनती है, हमारा रॉकेट बना रखा है बाबा ने, दे सब कुछ रखा है। कह भी रहे हैं मेरे महादेव प्रसून भैया कि दूंगा सब कुछ, बस वक्त नहीं दूंगा। तो पहले वक्त नहीं था और अब वक्त नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कैलासा बैंड संसार में, अब मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ थोड़ा। मीडिया जी आपने तो ले लिया ना काम का माल, अब मैं इधर उन्मुख होकर बात करता हूँ। यदि 3 लोग भी हैं तो तीनों लगे हुए हैं अपने अपने व्हाट्सएप पे, अपने सोशल पेजेस पे, एक ही रूम में, लेकिन अलग अलग लगे हैं। परंतु हम 5 मनुष्यों से प्रारंभ हुए और आज 16 हैं और लगातार बस बढ़ रहा है परिवार कैलासा। तो जैसा कि नरेश ने, परेश ने, कर्ट ने, तापोश ने बताया कि अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग सबके जीने के ढंग होंगे, सबके विचार अलग होंगे। उसके बाद भी और एक विशेषता मैं बताता हूँ, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जितने भी, भले घर का ही मनुष्य हो, मान लीजिए 2 भाई बहन भी हों, दोनों गायक हों, हल्की सी जेलसी आती है। क्रिएटिव लोगों, क्रियात्मकता स्वयं एक, जैसे ये फल मुझसे बड़ा काहे है, छोटा फल बड़े से पूछ रहा है, सोच रहा है मन ही मन, यार ये संतरे पे बड़ी ध्यान जा रहा है सबका, जो भी आता है इसको टटोल के देखता, हम ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। तो छोटा संतरा बड़ा संतरे को देखकर हल्का सा ईर्ष्यालु रहता है कि तेरा बड़ा तो आजकल ध्यान रखा जा रहा है सबके द्वारा। उसके बाद भी यदि इतनी एकाग्रता, इतनी एकात्मकता और इतनी यूनिटी यदि है, तो ये सब आपके आशीर्वाद का चमत्कार है। थैंक यू वेरी मच। बस एक ही निवेदन मैं करूंगा आप सबसे, फिल्मी संगीत और नॉन फिल्मी संगीत का गैप बहुत बड़ा है, इस गैप को आप कम करिए। फिल्मी संगीत भारत का 2% संगीत है जिसने पूरा आपको हर लिया। प्लीज उतना ना हरने दीजिए अपने आप को, थोड़ा नॉन फिल्मी म्यूजिक की तरफ भी ध्यान दीजिए। वो आपे हैं, सब आपे हैं। आपकी प्रेरणाओं से हम गाने बनाते हैं, आपकी प्रेरणाओं से संगीत उड़ता है। हम जो भी हैं वो आप हैं, आप ही का एक पर्याय है, प्रतिबिंब है। तो कृपया आप अपने आप को विमट होने मत देना, विनष्ट होने मत देना। बस ऐसे ही लगे रहिए, आशीर्वाद की ऐसी बहारें फैलाते रहिए हमारी ओर कि हम ऐसा, लोग पूछते हैं कहाँ से इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, मैंने कहा आपसे मिलती है। जितनी उत्सुकता आप दिखा रहे हैं बस उसी से हमारा गाना बन गया। तो ऐसे प्रकार से ही रहिएगा, बस आप हमारा फ्यूल बनिए, हम दीपक बने रहेंगे। आप हरिओम। इनके सामने मैं क्या कहूँ, इन्होंने किया है और जिस दिन इन्होंने इसका आरंभ किया था तब से ही मैं इसको देख रहा हूँ और इनके प्रयासों को की सराहना कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, पहले तो ये विचार मन में आना,
कि उड़ान को, जो उड़ान के पास पंख अपने होते हैं, लेकिन जैसे ना विंड बीनीथ द एयर बीनीथ द विंड, वो जो उसको एक जिसे कहते हैं एक पुश चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो संयोग से इनके मन में ऐसी भावना उपजी और उन्होंने इस विचार को आगे रखा। बट दैट इज़ नॉट ऑल्सो फ्लैश इन द पैन कि एक बार हो गया और उसके बाद उससे कुछ लोकप्रियता मिल गई और आगे बढ़ गए, जो अक्सर हम देखते हैं। तो दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने इसको सस्टेन किया और उस उद्देश्य को भूले नहीं जिस उद्देश्य से इन्होंने इसको शुरू किया। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि इससे और भी लोग जुड़ें, और जो बच्चे आगे जा रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य बहुत आवश्यक है। हम लोगों को जो है आतुर हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, तो वो आतुरता ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में छोड़ दें। कैलाश खेर सब बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तपस्या भी चाहिए, संघर्ष भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए। तो मैं कहूँगा धैर्य रखें और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा मैंने बताया अभी आपको कि फिल्म म्यूज़िक और नॉन फिल्म म्यूज़िक में बहुत गैप है, और भैया ने भी क्या गहरी बात बोली है। पद्मश्री प्रसून जोशी जी ने जब से ये प्रारंभ हुआ था नई उड़ान, तभी से मेरे साथ खड़े हैं, बड़े भाई, बड़ा हमसाया, एक बहुत ही हिमालय की तरह हमारे साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह कि तुम आगे बढ़ो, हम साथ साथ चल रहे हैं, हमारा वरद हस्त तुम पर है। तो वैसा होना ये भी परम भाग्य है, वरना कितने लोग आ जाते हैं यहाँ, इन्हीं शब्दों में अटके रह जाते हैं, हु इज़ योर गॉड फादर, हु इज़ योर गॉड मदर, हु इज़ योर गॉड ब्रदर। यहाँ गॉड अपने परमात्मा मेरे महादेव हैं, उन्होंने अपने गण भेज दिए कि ये ला तेरा बड़ा भाई है, ये संभाल लेगा सब। इन्होंने हमको पग पग पर उतार चढ़ाव सबके जीवन में बहुत आते हैं। यहाँ तो ईर्ष्या से भी कितनी सारी चीज़ें उगती हैं, परंतु उसमें भी जब कोई मेरुदंड बनकर आपके साथ खड़ा हो तो कितना प्यारा लगता है। ये हमारा प्रकल्प 2017 में प्रारंभ हुआ था, मेरे भैया तब से खड़े हैं। अच्छा, दिल्ली में हैं, इतने बिजी रहते हैं, विश्वाटन में रहते हैं, यात्राओं में रहते हैं। भैया बस आपको आना है, क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता नाइस टू मीट यू वाला नहीं है। हाय, नाइस टू मीट यू मैन, लेट्स कैच अप। हम लेट्स कैचअप वाले हैं ही नहीं। कैचअप तो आजकल बोतलों में मिल रहा है। तो भैया ने बोला कि हाँ, मैं शो के दिन दिख जाऊंगा आपको। जैसे इन्होंने बोला तो अंदर तक तृप्ति थी कि अगर इनका मुख से बात आ गई तो ये होगा, क्योंकि बड़ों ने काढ़ी कार लिकड़ी पारंपार, अगर इनके मुख से निकल गई बात तो वो ब्रह्म वाक्य होता है। तो ये हमारे साथ खड़े हैं, और ऐसे में साथ खड़ा होना ही शक्ति वर्धन होता है। देखिए, मैं कहता हूँ, कहते हैं गुड़ न दे पर गुड़ जैसी बात दे थोड़ा, और यहाँ तो थोड़ा भी यदि सहारा कोई ऐसे आ जाए बड़ा बनकर अपने साथ में, तो अपनी ठाड़ हो जाती है। तो 1 और 1 11 की शक्ति हमारे भैया ने हमें हमेशा दी है। ये गुड़ की बात नहीं है, गुण की बात है। गुण की बात है। अगर गुण हो तो गुड़ मिल जाता है। बिल्कुल। और बच्चों के लिए आजकल के मैं यही कहता हूँ कि एक आसमां कम पड़ता है, एक आसमां कम पड़ता है, और आसमां मंगवा दो। ओह, एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो। हैं बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंगवा दो। मेरे दाता, हैं बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंगवा दो। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। ओ मेरे दाता, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कावड़ी यात्रा चालू है, एक तो गजल आपकी तरफ से एक लाइन हो जाए कावड़ियों की। भोले चले बम 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 बम, भोले चले बम 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 बम। डारों की डार चले, हर हर पुकार चले, शंभु जय जयकार चले बम बम। ओम गुंजार चले, कार चले, चले बारंबार चले बम 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 बम।
भोले चले बम 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 बम, भोले चले बम बम बोल बम। बहुत ही प्यार मिला लोगों का, बहुत ही प्यार मिल रहा है। और जब भी आप कुछ नया करते हैं तो नया करने में बहुत सारे संदेह होते हैं, संशय होते हैं, डाउट्स होते हैं, पता नहीं ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। और ख़ास तौर से तब जब आप नेकी करते हो, जब आप भलाई के कार्य करते हो, जब आप समाज में कुछ नया ऐसा कार्य करते हो जिससे समाज को इंस्पायर कर सकें, समाज को प्रेरणा दे सकें, उसमें बड़े रिस्क होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बुराई आप करें तो 4 लोग आपके साथ हो लेंगे, लेकिन भलाई के काम जब आप करें तो बहुत सारे पहले निंदक आते हैं। अच्छी बात है निंदक आना, परंतु भगवान की हम पर अनंत कृपा हुई है कि हमारे इस नेक काम में हमारे दर्शकों का, हमारे प्रशंसकों का, हमारे फैंस का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और देखते ही देखते नई उड़ान अपनी एक अलग तरीके से स्तर पे बढ़ रहा है। मतलब ये समझिए कि इस साल तो इतनी सारी चीज़ें हुई कि हम किसको चुने किसको न चुने, किसको सुने किसको न सुने, ऐसा हो गया। तो जब आपका दायरा बढ़ने लगे तो समझ लीजिए आप पर भगवान की कृपा बढ़ रही है। वैसे तो देखिए बहुत सारे रत्न हमको मिले हैं और धीरे धीरे वो आपके भी चहेते हो गए हैं, उनके खुद के फॉलोअर्स आप जैसे बहुत हो गए हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए भंडारा शुरू किया, 1000 लोगों के लिए आपने भोजन की व्यवस्था की, तो भाई 1000 के करीब का तो मैंने काम कर लिया है। आ गए 2000, तो 2000 को भी आप ऐसे तो भेजेंगे नहीं खाली। तो भगवान की कृपा ये है कि इतने टैलेंट आ रहे हैं, तो देखते ही देखते हम 1-2 को फेवरेट बोलने की बजाय अब 20 या 30 कम से कम हमारे फेवरेट हो चुके हैं। और उनके अपने भी फॉलोइंग हो रही है, अपने उनके एल्बम्स बन रहे हैं। क्या होता है कि नॉन फिल्म म्यूज़िक में और फिल्म म्यूज़िक में बहुत तगड़ा गैप है। तगड़ा इतना कि फिल्म का गाना एक किसी के हिस्से में आ जाए और बेचारे ने नॉन फिल्मी 100 गा रखे हों, 100 की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अचानक उसका फिल्म में आना एक बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिल्म की दुनिया अलग है। इसीलिए हमारा जो ये मिशन है, ये नॉन फिल्म म्यूज़िक को भी उतनी ही इज्जत के साथ लेके चलें। इसलिए इन कलाकारों को और मान मिलना चाहिए और प्यार मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है आप लोगों से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बड़ा मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन कैलाश भाई जब चलते हैं तो अकेले ही चलते हैं, क्योंकि शिव जो हैं वो अपने भक्तों को इतना समर्थ कर देते हैं कि जब वो चलते हैं तो पूरे कारवां की तरह चलते हैं। तो ये जो नई उड़ान है, ख़ास तौर से जिसका आज 8वां एडिशन है कैलाश भाई, और जब भी हम कोई काम करने निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा हुजूम होता है, बहुत बड़ी संस्था होती है जो काम करती है किसी एक मिशन को लेकर। लेकिन हम कैलाश भाई की ये खूबी है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। और अक्सर ऐसा होता है कि शिखर पर पहुंचकर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ये उन कम कलाकारों में है जो इतनी ऊंचाई पर, इतने शिखर पर, कैलाश की चोटी पर पहुंचकर भी ये अपने अंदर एक जज्बा ज़िंदा रखे हैं कि जो पीछे पीढ़ी आ रही है गायकों की, वो भी इनके बराबर आकर खड़ी हो सके। तो ये जो अपने बराबर जगह देने का एक बड़कपन है, ये कम कलाकारों में होता है और वो कैलाश भाई में है। तो मैं ये तमाम जो लोग यहाँ आए हैं अपने फ़न को लेकर, अपनी कला को लेकर, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनको कैलाश खेर जैसा, पद्मश्री कैलाश खेर जैसे मेंटोर मिल रहे हैं और ये नई उड़ान का प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से उनकी एक नई उड़ान शुरू हो रही है। बहुत ही प्यारे कवि हैं, बहुत प्यारे साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, साधक हैं। इनके मुख से यदि ये बात आई है, क्योंकि गायकों ने पहले कभी गायक लॉन्च किए नहीं, संगीतकारों ने कभी पहले गायक ऐसे लॉन्च किए नहीं नॉन फिल्मी, और कभी ऐसा किसी ने किसी का हाथ पहले कभी थामा नहीं। तो ये एक परंपरा निकल पड़ेगी। मैं यही परमात्मा से बोलता हूँ, ईच वन टीच वन। अगर आप पढ़ जाएं तो किसी और को पढ़ाएं, आप छक जाएं तो किसी और को छकाएं।
तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती। भंडारे कैसे अब चलते हैं, हमारे यहाँ परंपराएं कैसे बन गई भंडारों की, लंगर की, क्योंकि कहीं एक शुरू हुआ होगा, अच्छी बातों का प्रभाव होता है, प्रेरणाएं होती हैं, बस वो धीरे धीरे। अब देखिए विदेशों में भी, आप अंटार्कटिका में भी अगर कहीं मनुष्य रहते होंगे तो वहाँ भी कोई ना कोई हमारे संस्था के, हमारे परंपराओं के लोग पाए जाएंगे। पता लगा वहाँ भी कोई गुरुद्वारा बना है, वहाँ भी लंगर चल रहा है। तो दुनिया के हर कोने में जहाँ भी मानव गया है हमारे भारत का, वो अपनी मानव संस्कृति लेकर गया है, और इसी तरह से हम श्रृंखला बनाते हैं अच्छे कार्यों की। हरिओम। आज की शाम जो है बहुत ही कमाल की शाम रहने वाली है, क्योंकि आज की शाम जो है वो वाकई मनोरंजन भरी और देश की मिट्टी की खुशबू जो है यहाँ के गायकी से आने वाली है। कैलाश जी आ गए। कैलाश जी प्रणाम। जी हाँ, सो वैसे भी कैलाश जी के गानों में जो है देश की मिट्टी की खुशबू आती है, तो आज वही बिखेरने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। पिछले 8 वर्षों से होता आ रहा है, ये 8वां साल है, तो बहुत उत्साहित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और कैलाश जी के आशीर्वाद से जो है हम भी जो है थोड़ी कोशिश करेंगे कि उनके सानिध्य में रह करके थोड़ा टैलेंट उनसे लेकर के थोड़ा बिखेरेंगे हम भी। थैंक यू सो मच। नई उड़ान एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे अपकमिंग टैलेंट को, आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। And I believe they're all Kailash K's prodigies. So I am really excited. I'm really looking forward to seeing the show और उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए, ताकि मुझे हमेशा खोज रहती है ऐसे म्यूजिशियंस की, आर्टिस्ट की, जिनके साथ मैं भी कोलैबोरेट कर सकूं। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। और आज मैं भी बहुत खुश हूँ, बिकॉज मेरा एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है मीत ब्रदर्स के साथ, तीर है रोई। सो आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, तो आज किसी को नई उड़ान के साथ ही मैं सेलिब्रेट करूंगी वहाँ पे। आई थिंक कैलाश जी और मेरा जो बॉलीवुड का करियर है, मैं आप सबको बताना चाहूंगी, वो साथ में शुरू हुआ था फिल्म वैसा भी होता है पार्ट 2 में, जहाँ पे उन्होंने अल्लाह के बंदे गाया था और मैंने सजना आबिजा गाया था। और मेरा फेवरेट सॉन्ग उस फिल्म का अल्लाह के बंदे था। एंड ऑफ कोर्स आई नो दैट कैलाश जी आल्सो लव्ड माय सॉन्ग सजना आबिजा, सो आई विल सिंग माय सॉन्ग सजना आबिजा फॉर कैलाश जी। नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, सजना आबिजा सजना आबिजा, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी शिवानी। दोस्त ने इतने प्यार से बुलाया है, तो चीफ गेस्ट हो ना हो, आना बहुत ज़रूरी है। और कैलाश जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आज नई उड़ान की ये 8वीं पायदान है, और नए टैलेंट को लोगों के सामने लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, जो कैलाश जी बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत बखूबी कर रहे हैं। और चूंकि खुद सारे दुनिया में घूमते रहते हैं, तो टैलेंट को अगर जहाँ पे भी नज़र आता है वो उसको यहाँ बुला लेते हैं और उसको ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छे कलाकार कैलाश जी दे रहे हैं, और जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और उनको बहुत बहुत बधाई दूँगा। नई उड़ान की 8वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे कैलाश जी को। हम उनके परिवार के सदस्य के नाते आए हैं, और बहुत खुशी इसलिए होती है क्योंकि हम भी संगीत की एक संस्था चलाते हैं आदिवासी के नाम से, और हमें पता है कि जो नए टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनको मौके का कितना इंतजार होता है। और कैलाश जी जैसे इतने बड़े कलाकार इतना बड़ा मंच देते हैं, तो आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं होती, बड़े दिल वाली बात हो। तो कैलाश जी को बहुत शुभकामनाएं, और आज के सारे कलाकारों को भी हमारी तरफ से बहुत happy to be here this evening. Kailash ji
talented singers